नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। शिहाब भाई जो केरला से मक्का के लिए निकले हैं पैदल यात्रा पर, अजमेर पहुंचने के बाद उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना है। दुआ करते समय अजमेर शरीफ दरगाह पर वहां के खादिम के द्वारा उनके सर पर हाथ रखने के बाद जिस तरह से शिहाब भाई ने उनका हाथ झटका, ये वीडियो लोगों के बीच में चर्चा के विषय हो गया। कुछ लोग शिहाब भाई को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि जिस इंसान ने कभी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी, उसके दिमाग पर गुरूर और नशा चढ़ चुका है। वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहा है। मैंने कमेंट देखा, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि ये इंसान हज पर निकला है और इसके अंदर अभी भी गुस्सा, क्रोध, लोभ, माया बचा हुआ है, जबकि हज पे जाते समय ये सब चीज़ों को दरकिरार किया जाता है। और ये वाक़या भी उस जगह हुआ है जिसे अजमेर शरीफ की दरगाह कहते हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग माथा टेक कर दुआ मांगते हैं और उनकी दुआएं वहाँ कबूल भी होती हैं, पूरी भी होती हैं। कुछ लोगों ने खिदमत कर रहे वहाँ के जो बाबा कह सकते हैं, खादिम कह सकते हैं, उनको लेकर भी बहुत सारी गलत बातें सोशल मीडिया पे लिखी गई कि एक इंसान अगर दुआ कर रहा है तो आप उसे क्यों छेड़ रहे हैं। बाबा से अजमेर शरीफ दरगाह पर, वहाँ पर बाबा से अगर हमें बात करनी है तो हम सीधी बात करेंगे, हमें किसी बिचौलिए की या बीच वाले की जगह नहीं है। लेकिन ये दोनों विवाद में जो आप देख पाते हैं, आपके आंखों का नज़रिया है। मेरे हिसाब से ये विवाद नहीं होना चाहिए। लगभग आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मंदिर हो, वहाँ पर इस तरह के जो खादिम हैं या पुजारी हैं, वो बीच बचाव करते ही हैं। ये उनका एक दिली तमन्ना भी होती है, एक तरह से उनका पेशा भी है, लोगों को गाइड करना कि आप इस तरह से पूजा करें, इस तरह से दुआएं करें। इसी के लिए वहाँ पे वो उनकी नियुक्ति होती है, वो खादिम है। जिस तरह से देखता हूँ कि उस खादिम ने, वहाँ के खादिम ने दुआ ही करने के लिए शिहाब भाई के ऊपर हाथ रखा, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे वो। जिस तरह से एक इंसान आपको अगर दुआ दे रहा है, आपके पिता की उम्र का है, आप उसका हाथ इस तरह से झटकेंगे, ये भी गलत है। आपको रोकना था तो मना कर देते कि आप मुझे दुआ कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो करना चाहें करिए। एक विनम्रता एक सामाजिक जीवन के व्यक्तित्व के अंदर होनी चाहिए। मैं शिहाब भाई की मजबूरी भी समझता हूँ। हज़ारों लोग, करोड़ों लोग उनके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, उनसे मिलकर हाथ मिलाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर वो ये करेंगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। लोगों का लगातार जुड़ना, उनके आसपास का घेराव बनाकर चलना, ये मोहब्बत है हर उस इंसान की जो परमात्मा में विश्वास रखता है। कहीं ना कहीं इससे भी शिहाब भाई को परेशानी है। वो हर इंसान से नहीं मिल सकता, हर इंसान के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। उनका लक्ष्य मक्का है। तो जो लोग भी उनके आसपास है, वो अगर उनसे ना मिल पाएँ या उनसे ना फ़ोटो ले पाएँ, सेल्फ़ी ले पाएँ, बात कर पाएँ, तो निराश मत होइए, क्योंकि हर इंसान को मिलना, खुश करना, ये नामुमकिन सा होता है। और वही कहीं एक खींच जो थी कल अजमेर शरीफ के दरगाह में देखने मिली। वहाँ के मुकादम, वहाँ के जो खादिम हैं, उनका भी वीडियो आया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सलामत रखें, गरीब नवाज अपने तमाम चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रखें। आज फजर के वक्त जब हमने सुना कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं, वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए, तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए, तो उन्होंने हमारे हाथ को झिड़क दिया। तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं। गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं, और ना ही जिंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक
हमारे साथ इस तरीके से पेश आया, तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शौक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत ख्वाह हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं और हम बिल्कुल उनके लिए आज भी दुआ करते हैं कि मौला गरीब नवाज नजर करम फरमाए और उनके सफ़र को आसान फरमाए। क्योंकि मौला कायनात का भी कौल है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको तस्लीम कर लेने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। बेशक मौला लाज रखने वाले हैं और दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। हमारे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, ना है, और हम आज भी और अभी भी उसके लिए दुआई करते हैं कि पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह पाक उसके सफ़र को आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इतने बड़े दरगाह के खादिम होने के नाते उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी। ये उनका बड़प्पन दिखाता है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया नेगेटिव कमेंट्स करना बंद करिए। शिहाब भाई की कुछ मजबूरी थी, खादिम की कुछ मजबूरी थी, इसको लेकर लोगों के बीच में गलत मैसेज मत दीजिए। इसे रोकना चाहिए। एक बंदा केरला से पैदल निकल कर अजमेर शरीफ तक पहुंच गया, अभी मक्का तक उन्हें जाना है। वो बंदे के पास 500 प्रॉब्लम्स हैं। पैदल चलना, साथ में बहुत सारी व्यवस्थाएं देखना, रिस्क देखना, लोगों को संभालना, उसके बाद अपने आप को मेंटेन रखते हुए इस यात्रा पर निकलना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आप उस इंसान की भी मानसिक हालत को समझिए। कृपया करके जितने भी यूट्यूब पर लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ थंबनेल इस तरह से बनाए जा रहे हैं केवल व्यू पाने के लिए। कृपया ऐसे ना करो यार, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। आप किसी को कटघरे में खड़ा कर दोगे एक छोटी सी गलती के लिए, वो भी गलती जो कि शिहाब भाई के लिए अच्छी थी। मैं अगर उनकी जगह होता तो शायद बाबा से हाथ जोड़ के कहता कि कृपया मुझे मेरी दुआ पढ़ लेने दीजिए, मुझे दुआ कर लेने दीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ सर पे हाथ रखिए, कंधे पे हाथ रखिए, मुझे साफ़ा बांधिए, मुझे सब मंजूर है। क्योंकि यही एक इंसानियत होती है। अगर आप प्यार नहीं बांट सकते तो परमात्मा भी आपका जो पूजा है उसे स्वीकार नहीं करता। अगर आपके अंदर क्रोध, घमंड और कोई लालच है तो आप कितनी भी मन्नतें मांग लीजिए, कितने ही मंदिर पे माथा टेक लीजिए, कितने ही मज़ारों पर जाके दुआ मांग लीजिए, ऊपर वाला आपका साथ कभी नहीं देगा। मैं निवेदन करता हूँ इस बंदे को अपनी यात्रा पूरी करने पे फोकस करिए। कम से कम लोग जाएं उनके पास ताकि वो अपनी यात्रा आराम से पूरी कर सके। उनका मकसद है मक्का पहुँचना, न कि लोगों के बीच में चर्चित होना, सोशल मीडिया पे स्टार बनना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। खादिम के लिए भी जो गलत शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं कृपया ना करें। वो भी इंसान है, गलतियां होती हैं, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। शिहाब भाई को आगे की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब की दुआएं आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप इसी तरह से मेहनत करें, आगे बढ़ें। लोग चाहते हैं दिल से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोग चाहते हैं कि आप मक्का तक पहुँचे, सकुशल पहुँचे और अपनी जो ये हज की तमन्ना है उसे मुकम्मल करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।